सेना में भर्ती होने वाले सरकार के इस नए नियम अग्निपथ का चौथे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। आज भी पटना के मसौढ़ी में तारगेन स्टेशन के पास जमकर पत्थरबाजी हुई, फायरिंग भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन में तोड़फोड़ की, पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी पथराव किया। जवाब में काबू पाने के लिए पुलिस को भी कई राउंड फायरिंग करनी पड़ी। दानापुर रेल डिवीजन के प्रमुख प्रभात कुमार ने बताया, रेलवे परिसर के भीतर हुए हिंसक घटनाओं के कारण रेलवे को 200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। 50 रेलवे कोच और 5 इंजन को पूरी तरह से जला दिया गया है। रेलवे प्लेटफॉर्म, कंप्यूटर और कई टेक्निकल पार्ट्स को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इन सब के जवाबी कार्रवाई में बिहार पुलिस के द्वारा 16, 17 और 18 जून की हिंसा में 138 प्राथमिकी अंकित की गई है। 718 अराजक तत्वों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज तथा वीडियोग्राफी में अराजक तत्वों तथा हिंसा करने वालों की पहचान की जा रही है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने मंगलवार को सेना में जवानों को भर्ती करने के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत 4 साल के लिए युवाओं की सेना में भर्ती होगी। भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर बुलाया जाएगा। 4 साल के बाद 75% अग्निवीरों को अपनी नौकरी छोड़नी होगी। बाकी 25% को नियमित रूप से सेना में ले लिया जाएगा। अग्निपथ योजना की घोषणा होते ही कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो गए। कई जगह पर पत्थरबाजी और आगजनी की घटना घटी, जिसकी वजह से अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में नेट सेवाएं बंद कर दी गई। यूपी के बलिया जिले में अगले 2 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई। समाचार एजेंसी एनआई के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक बलिया प्रशासन ने निर्देशों की एक सूची साझा की है, जिसमें कहा गया है कि आगामी त्यौहार बकरीद और मुहर्रम को देखते हुए शांति भंग होने की संभावना है। इसलिए 17 जून 2022 से लेकर 2 महीने तक की अवधि के लिए बलिया में धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं होगी। न कोई जुलूस निकाला जाएगा और न ही कोई विरोध प्रदर्शन होगा। हालांकि यह नियम सामाजिक रीति रिवाजों और जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार की ओर से सेना में भर्ती होने वाले नए नियम के बढ़ते विरोध को देखते हुए कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे अग्निपथ में भर्ती होने वाले जवानों की 17.5 साल से 21 वर्ष तक की उम्र सीमा को बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐलान किया है, केंद्रीय आर्म पुलिस फोर्स और असम राइफल्स की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। सीएपीएफ और असम राइफल्स में अग्निवीरों को आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ट्वीट करके कहते हैं, केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बना रही हैं ताकि हमारे अग्निवीर 4 वर्ष सेवा करने के बाद यदि सेना में रेगुलर सैनिक के रूप में उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती है तो उनको रोजगार का अवसर भी मुहैया हो जाए। वहीं दूसरे ट्वीट में कहते हैं, जब 4 वर्ष पूरा करने के बाद हमारे अग्निवीर बाहर निकलेंगे तो पूरे देश में अग्निवीर के रूप में पहचाने जाएंगे और एक सैनिक के रूप में उनके प्रति लोगों के एक सम्मान का भाव पैदा होगा। इस सोच के कारण सरकार ने इस योजना को प्रारंभ किया है। वहीं ऑफिस ऑफ मिस्टर अनुराग ठाकुर की ओर से ट्वीट किया गया है, फौज से निकलने वाले युवाओं को मिल सकती है देश के 15-16 लाख फिजिकल टीचर के पदों पर नौकरी। अग्निपथ योजना में हुए कुछ बदलाव को लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी क्या कहते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि अग्निपथ योजना को लाने के बाद महज कुछ घंटे के भीतर इसमें किए गए संशोधन दर्शाते हैं कि संभवतः योजना बनाते समय सभी बिंदुओं को ध्यान में नहीं रखा गया। जब देश की सेना सुरक्षा और युवाओं के भविष्य का सवाल हो तो पहले प्रहार फिर विचार करना एक संवेदनशील सरकार के लिए उचित नहीं है। अग्निपथ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है, 8 सालों से लगातार भाजपा सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। ठीक उसी तरह उन्हें माफी वीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की तरफ से कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश द्वारा जारी संदेश में सेना में भर्ती होने वाले इस नए नियम का विरोध करने वाले युवाओं से कहा है कि मुझे दुख है कि सरकार ने आपकी आवाज़ को दरकिनार करते हुए नई आर्मी भर्ती योजना की घोषणा की, जो कि पूरी तरह से दिशाहीन है। आपके साथ साथ कई पूर्व सैनिक व रक्षा विशेषज्ञों ने भी इस योजना पर सवाल उठाए हैं।
मैं आपसे भी अनुरोध करती हूं कि अपनी जायज़ मांगों के लिए शांतिपूर्ण अहिंसक ढंग से आंदोलन करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके साथ है।